फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ गए हैं लेसन नंबर 13 में फ्रैक्शन टॉपिक के। ठीक है, इसके पहले हमने 12 लेसन्स में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा है, देन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखा है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आपने प्लीज अगर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो वो इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 12 में हमने सीखा है, वो आप प्लीज पढ़ें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है टॉपिक। और पहला, इसके ना 3 टाइप होते हैं, टाइप नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, 3 लाइक सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिसमें पहला है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अ होल नंबर, मतलब जो हमारा डिविडेंड है वो एक फ्रैक्शन है और जो हमारा डिवाइजर है वो एक होल नंबर होगा। सेकेंड कैटेगरी है जिसमें होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है, जिसका मतलब है होल नंबर हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर जो है वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तीसरी चीज है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। तो ये तो सिंपल ही है, डिविडेंड भी फ्रैक्शन है और डिवाइजर भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है जब हम 3/8 कब, सबसे पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, है ना, 4 लिखा हुआ है तो 4 को 4/1 बना लीजिए। सिमिलरली यहाँ 27 है तो इसको भी 27/1 बना लीजिए। इसमें तो कुछ गुनाह नहीं है, बिकॉज वी हैव स्टडीड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना होता है, देखिए पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखिए, दूसरा होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो या जो भी हो, डिवीजन को रिप्लेस करिए मल्टीप्लीकेशन साइन से, और सेकेंड फ्रैक्शन का या सेकेंड होल नंबर या जो भी है जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, उल्टा कर देना, फ्रैक्शन को पलटा देना। ठीक है, तो देखिए 4/1 को हम घुमा देंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। बस अब देखिए, अब ये तो आपको आते ही है क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीख चुका है, करेक्ट। अब जो जो चीजें हम मल्टीप्लीकेशन में करते थे वही एज इट इज हमारे लाइक डिवीजन में भी यूज हो जाएंगी। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम सीख चुके हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जार 3, 8 4 जार 32। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 3/32। ठीक है, मैं आंसर हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगेन सेम चीज करनी है, अभी मैंने आपको बताया पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, डिविडेंड को कभी उल्टा पुल्टा नहीं करना है। किसको घुमाना है हमेशा, किसको पलटाना है, दैट इज डिवाइजर। ठीक है, ये चीज आपको, ये सेम कॉन्सेप्ट तीनों इनमें, तीनों कैटेगरी में यही यूज होने वाला है। वी विल ऑलवेज फ्लिप द डिवाइजर, नेवर द डिविडेंड। चाहे डिविडेंड फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो, डिविडेंड को कभी नहीं रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, चलिए डिवीजन की जगह आ गई मल्टीप्लीकेशन का साइन, 27 का क्या हो जाएगा, 1/27। देखिए अगेन ये क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन। देखिए 9 1 जार 9, ये मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाई करने के पहले ही देख लें, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले उसको, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर कुछ कॉमन हो जो कैंसिलेशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, पहले कैंसिल कर ले, उसके बाद आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। चलिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 16 बचा, यहाँ 3 बचा, लिख लीजिए जो जो बचा है। 1 into 1, यहाँ बचा है 16, यहाँ बचा है 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/48। तो दिस इज माई सेकेंड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, जो चीज हमने यहाँ करी वो सेम चीज आप यहाँ कर लीजिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको बताया डिविडेंड को सेम रखेंगे, डिवाइजर को उल्टा करेंगे। इसको 10/1 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, इसको उल्टा करना है तो 3/1000 हो जाएगा, ये है ना, समझ आ गया होगा आप लोगों को, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 100। तो क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर, 3/100। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट में आते हैं। देखिए इसमें भी 36/1 एज इट इज रहेगा, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। अच्छा रुकिए, इसमें एक और स्टेप है, इसलिए मैं एक स्टेप स्किप नहीं करती हूँ, डिवीजन की जगह भी डिवीजन ही लगाती हूँ। ठीक है, देखिए आप डिवीजन की जगह डिवीजन ही रहने दीजिए, पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। तो 7 3 जार 21, 21 + 2 इज 23/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम स्टेप जो अभी तक हम करते आए हैं, डिविडेंड को ऐसे ही रखना है, डिवाइजर को उल्टा कर देना। तो ये हमने कर दिया उल्टा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 36 इंटू 3, चलिए मैं यही आंसर लिख देती हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम है। 36 3 जार होता है 108, 23 1 जार होगा 23, सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो मैं दोनों आंसर को वापस से हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा एक आंसर, ये रहा दूसरा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 जार 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 13/4 डिवाइडेड बाय 2/3, करेक्ट। अब मैंने आपको क्या स्टेप सिखाया है, पहले वाले फ्रैक्शन को मतलब डिविडेंड को ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब मैं फिर से दोहरा रही हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना। यहाँ 2 था न्यूमरेटर तो अब डिनोमिनेटर बन गया, 3 था डिनोमिनेटर तो 3 न्यूमरेटर बन गया। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यहाँ देखिए नहीं हो रहा है। 3 मतलब कैंसिलेशन 2 और 4 मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लीकेशन में कि दोनों नीचे वाले कैंसिल नहीं होते हैं या दोनों ऊपर वाले कैंसिल नहीं होते हैं, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। तो देखिए 3 से ना 4 कट रहा है ना 2 कट रहा है, सिमिलरली 13 से ना 4 कट रहा है ना 2 कट रहा है, सो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सो 13 3 जार 39 एंड 4 2 जार 8, ठीक है। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है और ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 39/8 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। ये होमवर्क है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आती है, सॉल्व करने में, इम्प्रॉपर को मिक्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अब इसको वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 7 जार 35, 35 प्लस 4 इज 39, इज इट। डिवाइड का साइन एज इट इज रहने दीजिए। अगले में आइए, 10 1 जार 10 प्लस 3 13/10, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन का अगला स्टेप। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको। 39/7 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, 13/10 का रेसिप्रोकल, तो 10 आ जाएगा ऊपर, 13 चला जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए अब देखिए 13 की टेबल जिसको आती है उसके तो बहुत मजे हो गए। 13 1 जार 13, 13 3 जार 39, देखते ही पता चल रहा है। और 7 और 10 कैंसिल होंगे नहीं, 3 से 7 भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, 3, यहाँ से 3 बचा है तो 3 और यहाँ से 1 बचा है, तो 3 × 10 इज 30, 7 × 1 इज 7, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था जब भी क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में हो तो आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इसको हम मिक्स फॉर्म में कर लेंगे। ये भी होमवर्क दे दूं क्या, अच्छा चलिए कर देती हूँ, एक होमवर्क दे दिया उतना ही बहुत है, आप वही कर दीजिए। तो 4 7 जार 28 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2 और ये आ जाएगा 7 डिवाइड से, ठीक है। तो मैं ये हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये रहा हमारा एक और आंसर, ठीक है। आपको भी यही सेम चीज याद रखनी है, कभी भी क्वेश्चन अगर मिक्स फॉर्म में है तो आंसर हमेशा मिक्स फॉर्म में लिखिए, वरना आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ये 3 कैटेगरी हमने सीख ली आज, ये तीनों डिवीजन के अंडर में ही आती हैं, पर कॉन्सेप्ट तो सब में सेम है, तो आपको सिर्फ मेनली कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिविडेंड रिमेन्स द सेम, डिवाइजर गेट्स रेसिप्रोकल्ड, ठीक है। पीछे वाला जो सेकेंड फ्रैक्शन है वो हमेशा उल्टा होके डिवीजन का चेंज होके मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स। इसके आगे हम कुछ प्रॉब्लम सम्स करने वाले हैं फ्रैक्शंस पे बेस्ड, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और प्रॉब्लम सम्स हमेशा आते हैं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।